आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपका 500वां वीडियो YouTube पे अपलोड हो रहा है। मस्त लग रहा है यार। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो प्रशांत याद आता है जब कॉलेज के दिनों में कॉलेज भी करता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था और कविताएं भी लिखता था। उस वक्त हम सब दोस्तों को ऐसा लगता था कि ये जमाने में तो बहुत सारे लोग कविताएं करते हैं, लेकिन आप तो अलग थे यार। आप देखते देखते प्रशांत राजेश से कवि प्रवी कब बन गए किसी को पता ही नहीं चला। वाह, लाजवाब। और एक बात, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने आज तक जितने भी कविताएं की है, जितने भी आपके काव्य संग्रह है, वो सब स्वरचित, स्वलिखित है। जितने भी आपके काव्य संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे कि कशिश तुम्हारी, कोशिश हमारी, एहसासों का सागर, उमड़ती लहरें, दिल के तरंग, कुछ ख्वाहिशें, कुछ तराने, ख्यालों की बारात, ऐसे अनगिनत काव्य संग्रह आपने लिखे हैं। और ये सब काव्य संग्रह आपने आपके हाथों से लिखकर वो प्रसिद्ध किए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उस वक्त मुझे याद है प्रशांत कि आप इतनी मेहनत करते थे और आपको जॉब भी लगा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका जॉब चल रहा था। हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे जल्दी जॉब करने वाला तू ही तो था। उसके बावजूद तुमने अपनी ये कला जीवित रखी। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और देखते देखते हमारा प्रशांत कवि प्रवी बन गया, हमारे दोस्तों का नाज बन गया। और ऐसे में आपने इतने अलग अलग कैटेगरीज में आपकी कविताएं लिखा है। कुछ मोटिवेशनल है, कुछ देशभक्ति पर है, कुछ प्यार पे है, कुछ यार पे है, बट सब लाजवाब है। आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं। धीरे धीरे आप प्रोग्राम्स करते थे। आपके कोर्ट में आपका प्रोग्राम होता था। इतने सारे स्कूल में आपको निमंत्रण मिलता था। और देखते देखते आपका नाम पूरे सोलापुर शहर में होने लगा। सोलापुर शहर के बाद पूरे महाराष्ट्र में होने लगा। और मुझे याद है आपको तो गुजरात से भी निमंत्रण आया था। और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ है। इसके बावजूद आप तो लिखते बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशन देते हैं। हर बार आपके मन में दूसरों को कुछ तो देने की इच्छा होती है। आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे जब मैं आपसे ले रहा हूं तो लेते लेते आपका देने का जो तरीका है वो भी मैं आपसे ले लूं। दूसरी बात यह है प्रशांत, सॉरी, अब तो तू कवि प्रवी बन गया है। ये कवि प्रवी, आज तक आपने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, इतने रिकॉर्ड्स आपके नाम पे है, जैसे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2015। आपने इवेंट्स भी बहुत सारे किए हैं। जस्ट मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि काव्यहोत्र आप इवेंट करते थे, प्रेमाचे क्षण जपणारा कवि, ऐसा भी आपके बारे में लिखा जाता था। कई बार ऐसा होता था कि आपका एक प्रोग्राम था, काही क्षण सजूयात प्रेमावर बोलता बोलता। ये जो प्रोग्राम आपने किया है 30 जुलाई को, मुझे याद है, सलग 17 घंटा आपने अपनी स्वरचित
मराठी और हिंदी दीर्घ कविताएं सादरीकरण की है और उसका एक अपने आप में बहुत बड़ा विक्रम है। मुझे याद है सुबह 6:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, रात को 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। लोग आते थे, प्रोग्राम देखते थे, जाते थे, लेकिन आप वही के वही डटे रहे, फील्डिंग करते रहे। यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू प्रशांत। आपने जो किया मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। आप में वो हुनर है, आप में वो पैशन है, आप में वो डेडिकेशन है, उसकी वजह से आप ये कर पाए। सलग 17 घंटा अपना ये प्रोग्राम करना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में तो आप एक एक ऊंचाइयां चढ़ते गए। आपने कविता की थी यार पे, उसमें जो एंड का लाइंस है, एंड वाली लाइंस में मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो मैं जस्ट कहना चाहूंगा, जिसमें आपने लिखा है दिल का बोझ हल्का करने कम से कम एक यार का होना तो जरूरी है। वाह, क्या लाइन है। ये जो आता है ना, वो सब तुम्हारे दिल से आता है प्रशांत। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही ऊंचाइयां हासिल करते जाओ। आपके जो वीडियोस है, अभी तो 500 है, 2000 का भी स्टेज आना चाहिए। आई एम श्योर कि आपके वीडियोस 2000 से भी ऊपर हो जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि इसके बावजूद आप ये जो काम कर रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, जो अंग्रेजी में कोटेशंस दे रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी गाने गाते हैं, बीच में गजल गाते हैं, क्या है यार, सब कुछ करते हो आप। एक हर हुनरी कलाकार बोलते ना, वैसे हो आप। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही आपकी ऊंचाइयां हासिल करते जाइए और इतनी तरक्की कीजिए कि हमें